वोटर खुल के बोल नहीं रहा है। खुल के बोल ही नहीं सकता वोटर। क्यों, क्या माहौल है? माहौल बस वही सपा और बीजेपी की। अरे सपा और बीजेपी तो समझ ही रहे हैं। अब इसी में देखो कौन निकलता है। बड़ा संकट है इस बार का नहीं, चुनाव कवर कर रहे हो भाई। ना दादाजी न रहेगा, ना नाना जी रहेंगे, ना कोई रहेगा, वो अपना गुंडागिरी करते रहेंगे। छात्र तो बहुत नाराज है। ई श्रम कार्ड ही बन गया तो काफी लोगों का पैसा आ रहा है। क्या दिया भाई? हिंदू मुस्लिम और क्या दिया? सबसे ज्यादा लोगों को खाने की सुविधा, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है उनको। तुम इसमें भी लपल है और तो सब काट पीट के बाहर फेंक दो। बहुत ज्यादा इसलिए तो इसका नाम अनकट रखा है। कोई गवर्नमेंट कभी जनता के लिए कभी सोचती ही नहीं है। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त अनकट की चुनावी यात्रा राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी है और हम इस वक्त लखनऊ के सबसे पुराने इलाके चौक में खड़े हैं। ये चौक चौराहा है जो 2 विधानसभाओं का बॉर्डर है और यहाँ पर 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो 23 फरवरी को सत्ता किसके हाथ में लगेगी, इसको जानने और समझने की कोशिश के लिए हम आए हैं चौक में, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे और ये उनके मूड समझने की कोशिश करेंगे कि 23 तारीख को जब वो वोटिंग कर रहे होंगे तो उनकी नज़र किस मुद्दे पर होगी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये है शहर उत्तरी और हमारे साथ एक चचा हैं जिनसे ज़रा समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर उत्तरी में आखिर माहौल क्या है। क्या माहौल है चचा? माहौल बहुत अच्छा साइकिल का है और इसमें पूजा शुक्ला निकलेंगी। पूजा शुक्ला निकलेंगी? हाँ। पूजा शुक्ला तो वही है ना जिन्होंने ग्रेव योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए थे। हाँ। और क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल। 4 सीटें यहाँ निकल जाएंगी। 4 सीटें सपा की निकल जाएंगी? हाँ, और हरदोई और लखीमपुर सब साइकिल निकलेगी। मुलायम ने बहुत किया। मुलायम ने दिया? हाँ, मुलायम ने इतना किया है, जब हम गांव से निकलते थे सब्जी बेचने तब 4 रुपये की सब्जी होती थी और जो टाउन एरिया होती है टाउन एरिया में 50 पैसा वो ले लेते थे। अच्छा। उसके बाद हम आए 75 में यहाँ, तो साइकिल में जो स्कैटर लगता है वो हम आए यहाँ आकर के तो उसमें साइकिल जाने नहीं दे, मुलायम सिंह ने माफ़ किया था। अच्छा। हाँ, तो मुलायम मतलब आप सिंह। ये बता रहे हैं हाँ, कि आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब साइकिल का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। हाँ, है ना? उसके बाद यहाँ मुलायम सिंह ने सब पानी बिलों का माफ़ किया किसानों का। तो बाबा जी ने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल में? क्या किया है? राशन 5 किलो क्या होता है? 5 किलो मजदूरी हम राशन लेने जाएंगे, 300 रुपया मजदूरी मिलते, लाइन लग के 1 घंटे तो मिल जाएगा राशन। नहीं, 1 घंटे राशन मिलेगा, 300 चले गए, 300 का राशन नहीं मिलेगा। 300 का राशन मिलेगा, वो तो 300 चले गए मजदूरी वाले। हम मजदूरी करते हैं और राशन मजदूरी में ले लिए तो काद मिला हमका 5 किलो राशन में 300 रुपया गए, मजदूरी चली गई। और क्या। यहाँ 5 साल में विकास के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को खाने की सुविधा, गल्ला में गेहूँ चावल हो गया है और चना सरसों का तेल, ये सब उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं उनको। समय पर चीज़ें पूरी हर महीने राशन आ रहा है लोगों को और उनके खाते में 3000 रुपये आ रहा है इस समय श्रम कार्ड का जितना भी है। इससे बीजेपी बहुत सारे काम कर रही है, इससे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। क्या करते हैं आप? अभी तो बैंकिंग का काम है मेरे पास। अच्छा, बैंकिंग का काम जी। मतलब रोजगार है आपके पास? ई श्रम कार्ड ही बन गया तो काफी लोगों का पैसा आ रहा है। अच्छा। पेंशन नहीं रुक रही लोगों की। पेंशन नहीं रुक रही है लोगों की। तो ये पिछले 5 साल में कुछ ढंग। लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा, कागजी कार्रवाई हो रही, लेकिन वो लोग देख नहीं पा रहे हैं सही से। किस क्लास में पढ़ते हैं? इस समय तो सेकेंड वो BA सेकेंड ईयर में। ये एक बार युवाओं का एक ये हो रहा है कि यार भर्तियां नहीं निकल रही हैं और जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो युवा लगातार कर रहे हैं। जो बातें हैं जो एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम किसी भी सरकार में आप देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए। पहली बात जो एग्ज़ाम का इशू जो बना हुआ है ना, एक भी कोई फॉर्म निकलता है उसका पैसा सबसे ज़्यादा सरकार लेती है छात्रों से। उसके बाद वो एग्जामिनेशन पेपर देने जाता है, उसमें पैसा उसका लग जाता है। अब एक छात्र मिनिमम एक पेपर देने में 1000 से 1500-2000 रुपये खर्चा करता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसका रुपये उसको रिटर्न भी नहीं होता है और पूरा नुकसान, अगर पेपर लीक हो गया या पेपर वो बंद है उसका पूरा नुकसान उसका होता है। गरीब आदमी कोई भी बच्चा देने जाता है पेपर तो उसका बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो इसकी कोई व्यवस्था सरकार करे, कम से कम पेपर दिलाने के बाद उसका पैसा तो रिटर्न हो जाए। राशन मिल रहा है? अरे राशन मिला है मगर 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? क्यों? बाकी सब बेरोजगारी तो चल रही है। अरे तो सरकार मिल रहा है, चना मिल रहा है। सरकार ये भी तो कह रही है कि भाई पिछले वालों ने तो वो भी नहीं दिया था, ये सरकार तो दे रही है 5 किलो। अरे तो राशन में दे दिया है, जो कोरोना काल में वो तो मजबूरी में दिया तो उसका थोड़ी वही लूटा जाता है। यहाँ पे बीजेपी निकलेगी सर। हाँ। 5 सीटें लखनऊ की निकलेगी। लखनऊ में तो 9 सीटें हैं। नहीं, ये जो
शहर की? शहर की 5 सीटें बीजेपी निकालेगी। शहर की 5 सीटें बीजेपी हाँ, निकालेगी। ये पश्चिम का थोड़ा फंस सकता है, हाँ, बाकी तो फाइनल है। बाकी फाइनल है। हाँ, वो फाइनल है पूरा, और सरकार बीजेपी की आएगी। अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आएगी। और भी लोगों से देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ में सरकार किसकी बनती है। चलिए इसको समझने की और कोशिश करते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? केसरिया मलाई मक्खन। केसरिया मलाई मक्खन। बनारस में जाएंगे तो इसका ही एक रिफॉर्म रूप होता है जिसको मलइयो कहते हैं, और यहाँ आकर के ये मक्खन हो जाता है। तो भैया कितने का दे रहे हैं ये? 50 की 100 ग्राम, 120 का 250 ग्राम। 50 की 100 ग्राम, 120 का 250 ग्राम। ये कितना दिया है आपने मुझे? 100 ग्राम। ये दूध और क्रीम को उबाल लिया जाता है, उबालने के बाद को मथानी से मथा जाता है, तब ये दूध का झाग बनता है। अच्छा, तो ये दूध का झाग बनता है और दूध के झाग से ये पूरा? इसमें आपको मक्खन दिया है, मलाई दी है और ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, काजू है। कब से बेच रहे हैं ये आप? हम बेच रहे सर जी कम से कम 6 साल से। 6 साल से। अपना पुश्तैनी काम है। कब से हो रहा है आपके घर में ये हम काम? 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन है आप लोग? आपके पिताजी भी बेचते थे, आपके दादाजी भी बेचते थे। और बताइए चुनाव का क्या माहौल है यहाँ का? बढ़िया ही है। अरे बताइए भाई, जरा खुल के बताइए थोड़ा सा। क्यों है? यहाँ पे भी बाबा जी की लहर है। बाबा जी की लहर है? क्यों भैया, किसकी लहर है? बाबा जी की लग रहा है चौक में तो। हाँ, और तो अब क्या है, हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, बस काम करने वाले आदमी हैं। हाँ, सीधा रोज काम कमाना कर है, दिया, रोज खाना है, घर जाना है। बस। तो जैसा मैंने बताया आपको चचा कि हम लोग आए हैं चुनावी रुझान समझने के लिए कि 23 तारीख को लखनऊ में वोटिंग है। और हम इस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं ये चौक इलाका है, लखनऊ का सबसे पुराना इलाका है, लखनऊ की जो पूरी पहचान है। देखिए, इसको इंग्लिश में पॉश तो नहीं कहेंगे, हाँ। ओल्ड। ओल्ड कहेंगे, हाँ हेरिटेज कहेंगे इसको। हाँ हाँ हाँ, निशानी लखनऊ की इसी से है। हाँ। और बोलिए, क्या माहौल है यहाँ का चुनाव का? माहौल अपना है, तिलक का है। अपना लिखिए, मतलब, अपना मतलब तिलक का है। तिलक का है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का। अब ये सब आप अपनी वर्डिंग लिखिए, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ। हाँ, नहीं तो इसको थोड़ा सा तो स्पेसिफाई करेंगे ना। नो 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 नो, इसको अकलमंद को इशारा काफ़ी है। तुम पहन हुई हम समझ रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, तभी तुमको चूज किया है चैनल में। इतना तो हम भी समझते हैं, इसे थोड़ी समझ वो तो लेंगे। मैं ये है 70% गढ़, 80%। यहाँ आप किसी से भी पूछेंगे, हम लोग लालजी टंडन के ज़माने में आए, और वो क्या नाम जोशी वगैरह हुआ करते, शायद आपको याद भी नहीं होगा, जनसंघ के, शायद आपको याद नहीं, उनका तो नहीं याद है। लालजी टंडन से तो नाम याद हमें है। पूरा नहीं याद है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ। लालजी टंडन और उसके बाद उनके बेटे गोपाल जी टंडन जब लड़ने लगे वो तो गोपाल याद जी तो लौंडे हैं, अभी पता भाई हमारे साथ बच्चे ही तो हैं। है। हाँ हाँ, आपके सामने गई है। मोहल्ले के हैं, सब कुछ है, तुमने सब कुछ देखा है। अच्छा, लालजी टंडन का जिक्र करते हैं ना, तो लालजी टंडन के बहुत सारे किस्से, चूंकि मैं लखनऊ में रहा भी हूँ, याद आते हैं। लालजी टंडन एक ऐसे नेता थे ना जिनसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन विपक्ष वाले भी उनके साथ उतना ही खुश रहते थे, उनके साथ उतने ही सहृदयता से मिलते थे। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी सरकार है। गुंडई, बदमाशी, लूट मार, ये सारी चीज़ें बंद किए हुए हैं। दूसरी बात, गरीबों के लिए सारी व्यवस्था है, गरीबों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ एक चीज़ की है, आयुष्मान कार्ड भारत सामान जो बनाया गया उन्होंने। अभी हम लोगों का तबीयत खराब हुआ तो इलाज उसी से हुआ है। और सबसे अच्छी सरकार है, गुंडों से मुफ्त है, बदमाशों से मुफ्त है, और लैकटी लैमारों से बंद है। और गरीबों के लिए ऐसा नहीं, हमारे जितने भी हैं सरकार, जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। अतीक भाई ये बताइए, कहाँ कहाँ पहन के जा रहे हैं, ये क्यों हम पहना लोग हुआ पूरे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, कोटा, हर जगह जगह पे जाता हूँ। क्यों जाते, मतलब क्या है इससे ये क्या मनोरंजन लेता है? बहरूपिया का है। बहरूपिया क्यों बने हुए हैं कुछ? ये हम लोगों का पुश्तैनी बहरूपिया का कार्ड है। अच्छा, जी। पुश्तैनी बहरूपिया है। हाँ। आपको। कैसे आमदनी कैसे होती है इससे? आमदनी बढ़िया होती है। आमदनी हमारे सब सरकार जितने हैं हाँ। सब लोग हैं। और जब जाते हैं वो हा करते हैं, मनोरंजन दिखाते हैं। बेचारे जो 20, 50, 10 जो होता है देते हैं आकर के। कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे हैं आप, ये नोटिस करिए। हुनर दिखा करके अपना काम कर रहे हैं। और देखिए, जितनी व्यवस्था इस सरकार में मिली है उतनी व्यवस्था किसी सरकार में नहीं मिली है। अतीक भाई एक मिनट आइए तो एक मिनट, एक चीज जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई। क्यों समय दो, फिर क्यों अतीक भाई फिर ये क्यों लोग कहते हैं कि मतलब भाजपा भी कहती है 80 बनाम 20 वाली लड़ाई, कभी कहती है कि मुसलमान तो भाजपा को वोट ही नहीं देता है, लेकिन आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कहते हैं ये तो
राजनीतिक है, लेकिन जो 80 नाम 20 कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं 20% मुस्लिम वोट भाजपा को देकर के जिताती है, जिताएगा। जिताती है और जिताएगा हर कीमत हर हाल पर। लेकिन कोई नहीं आप कह रहे हैं कि 20% वोट दिया है भाजपा ने, लेकिन भाजपा वाले मानते नहीं है इस बात को। सब मानते हैं, ये आपकी भूल है, हाँ, ये आपकी महोदय भूल है। वो सब मानते हैं। बता दीजिए कहीं पर एक भी मुस्लिम बदमाश या गुंडा कोई भी मारा गया हो या कुछ किया हो, उन्होंने जो गुंडा, हम अगर गुंडे हैं तो उन्होंने हमको उड़ाया। क्यों गुंडाई कर रहे हैं भाई? हम जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिन्होंने लूट लूट करके अपनी तिजोरी खजाना इतना ऊंचा ऊंचा भर लिया, उनको उन्होंने अंदर डाल दिया। तो क्या कम किया? क्या है? बहुत बढ़िया बात की है। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा उन्होंने। कोई हिंदू मुसलमान उन्होंने नहीं देखा है, गलत बात है ये। ठीक बात मैं करता हूँ मंदिर की, जो कोर्ट का फैसला सबने मान किया, सबने माना। ठीक। तो ये सब चीज़ें जो गलत है, ये बदनाम करने की साजिश की जाती है इस सरकार को। एक आखिरी सवाल, जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं किया है, तो विपक्ष जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर विपक्ष यही कहता है, सब यही कहता है, सब कहते सब हैं, यही कहता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, सब यही कहता मेरा सवाल है। सुनिए। माननीय मोदी जी ने हाँ। जितना भी हाँ। इंतजाम गरीबों करोड़ों जिनके वहाँ झोपड़ी पड़ी थी, मड़ैया पड़ी हुई थी, उनको उन लोगों ने बनाने दिया, रहने का मकान दिया, सब कुछ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों के हिसाब से इन्होंने सबको बना दिया। जिस सरकार ने बनाया हो वो सामने आया और हमसे कहा कि मैंने बना के दिया। एक आखिरी सवाल जो हमारा नुकसान बहुत सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। विपक्ष ये कहता है कि योगी जी ने चुन चुन के जो मुस्लिम बाहुबली है उनको तो जेल में डाल दिया। अतीक अहमद हो, क्यों डाला? अंसारी हो, क्यों डाला और सर? धनंजय सिंह क्यों खुला घूम रहा है? क्यों डाले ये बताइए आप हमको, क्यों डाले? कुछ तो आपने किया। बिल्कुल किया। धनंजय सिंह क्या नहीं हो पा रहा है? कह रहे हैं कि नहीं वो ठाकुर हैं इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे ऐसा हैं। नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं। अभी कांड ले लिए सिधौली वाला, हाँ, वो लखीमपुर वाला, हाँ। ये योगी जी ने ही अच्छा, डलवाया अच्छा। था, किसी और ने नहीं डलवाया था। योगी जी ने डलवाया था। योगी जी ने जेल में। चलिए, तो देखा आपने कि लखनऊ का जो चौक इलाका है वहाँ पे बहुत ही मिला जुला हुआ रिएक्शन सामने आ रहा है। लोग खुलकर बोलने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं कि आखिरकार इस बार के चुनाव में जो 23 फरवरी को वोटिंग होनी है उसमें वो किसे वोट देने जा रहे हैं। आपने लोगों की राय सुनी। आप इसी तरीके की और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स अनकट पे फॉलो करते रहिएगा। हम लगातार उत्तर प्रदेश की चुनाव की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे थे अनकट।